हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा। 34.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन सेवा का किया उद्घाटन। भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्थी के बीच चलेगी ट्रेन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग समझौता पर हुआ हस्ताक्षर। भारतीय निर्यातकों को होगा फायदा। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का एक्सपोर्ट होगा डबल। यूपी में आज से चलेगा मिशन शक्ति अभियान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। सभी स्कूलों में एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय करने के निर्देश। चंपावत पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शारदा घाट का किया औचक निरीक्षण। नदी से हो रहे भूमि कटाव का लिया जायजा। अधिकारियों को तत्काल कटाव। पश्चिमांचल लाइव के प्रायोजक हैं। पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं पश्चिमांचल लाइव, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। मुजफ्फरनगर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का शुभारंभ खतौली विधायक विक्रम सिंह सैनी ने जानसठ नगर पंचायत कार्यालय से किया। क्षेत्रीय विधायक विक्रम सिंह सैनी ने इस दौरान ये बताया कि इस अभियान की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, जो 30 अप्रैल तक चलाई जाएगी। वहीं उन्होंने सभागार कक्ष में दिमागी बुखार और कोविड-19 को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखने के साथ ही साथ हर बार शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करने और साबुन से हाथ धोने की शपथ वहां पर मौजूद आशा कार्यकर्त्रियों, नगर पंचायत कर्मचारियों और दर्जनों लोगों को दिलाई। वहीं दूसरी ओर बाल विकास सेवा और पुष्टाहार के बैनर तले एक स्टॉल लगाकर लोगों को जागरूक भी किया गया। मेरठ पुलिस ने गर्ल्स कॉलेज के बाहर फ्लैग मार्च निकाला और ये दावा भी किया कि सड़कों पर महिलाओं के साथ हो रही छीटाकशी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी आदित्यनाथ के एंटी रोमियो स्क्वाड गठन के बाद महिलाएं और लड़कियां बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। स्कूल की लड़कियों ने ये कहा कि पहले आए दिन सड़कों पर मनचले घूमते थे, स्कूल आने जाने में भी डर लगता था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद हम सभी लोग अपने आप को सड़कों पर महफूज पाते हैं। तो मेरा ये विचार है कि इसमें जो हमारे जो योगी सरकार है, इसने बहुत अच्छा अभियान आज से शुरू किया है और मैं खुद एक नारी हूँ और मुझे लगता है कि वुमेन किसी से कम नहीं है। तो हमारी जो सेफ्टी के लिए पुलिस आई है, इसके लिए बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि हम में से एक ही उठ के पुलिस बनते हैं। सब इक्वल है वैसे आज के समाज में। हमें जैसे कॉलेज से घर जाना, कॉलेज से घर जाना, जैसे बहुत से लड़के छेड़छाड़ करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे बहुत बैठ जाती है वो चीज़ें। तो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती हैं लड़कियां, कुछ कह नहीं पाती। लेकिन अब जो पुलिस है, हम 1090 पे कॉल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। नवरात्रि पर्व के अवसर पर सुरक्षा के दृष्टिगत बुलंदशहर के विभिन्न मंदिरों पर पुलिस बल सतर्क रहा। आपको बताते चलें कि एक बार फिर से योगी के पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। छात्राएं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो अभियान चलाया गया है, जहां पर पुलिस के एक्शन में आने के बाद महिलाओं को जागरूक भी किया जा रहा है। अभियान के तहत बुलंदशहर पुलिस ने धार्मिक स्थल, नवदुर्गा शक्ति मंदिर और स्कूल कॉलेज में पुलिस नजर आई। देखिए, आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। भारी संख्या में भक्त और श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए घरों से निकले हैं, तो मंदिरों की व्यवस्था उचित तरीके से, फोर्स की व्यवस्था रहे, श्रद्धालुओं भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही ऐसे समय में कुछ मनचले किस्म के लड़के भी आ जाते हैं, जो कि भारी संख्या में महिलाएं, बच्चियां दर्शन पूजन के लिए निकलती हैं, तो उनके साथ किसी तरह की छेड़खानी न हो और वो बड़े निश्चिंत भाव से अपना दर्शन पूजन संपन्न कर सकें। इस उद्देश्य के लिए पूरे जनपद में सभी थाना क्षेत्रों में मंदिरों के आसपास एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम लगाई गई है, पुलिस की व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों की धार्मिक आस्था को किसी प्रकार आहत न होना पड़े।
और वहीं अमरोहा से आपको खबर बताएं, जहां पर पुलिस ने शहर के मुख्य चौराहों पर फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक पूनम ने शहर के सड़कों का जायजा भी लिया। बताया ये भी जा रहा है कि त्योहारों के चलते ये फ्लैग मार्च पुलिस की तरफ से निकाला गया था। जो प्रत्येक थाने पर महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा दल का पुनर्गठन करके विभिन्न जो स्कूल, कॉलेज, पार्क हैं और आज जैसे कि नवरात्रि का भी प्रारंभ हुआ तो मंदिरों में के आसपास बाजार क्षेत्र में हर जगह चेकिंग कराई जा रही है और जो विशेष सुरक्षा दल है इसका लगातार मूवमेंट है। इसके अतिरिक्त पैदल गश्त किया जा रहा है जिसमें हम स्वयं भी शामिल हुए हैं और विभिन्न जो भीड़ भाड़ के क्षेत्र हैं, बाजार क्षेत्र हैं, हर जगह पूरे जनपद में पुलिस दल के द्वारा पैदल गश्त की जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के निर्देश अनुसार पुलिस अधीक्षक एस आनंद के आदेश पर महिला सुरक्षा दल का गठन किया गया। महिला सुरक्षा दल के गठन को पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल ये दल स्कूल, कॉलेज, बाजार, कस्बों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भ्रमण कर रही है। स्कूल आने जाने वाली और कॉलेज आने जाने वाली लड़कियों, किशोरियों की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। सार्वजनिक जगहों पर भी छीटाकशी और छेड़छाड़ जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले जो मंचले हैं उन पर इस दल की विशेष निगरानी रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि समाज में सकारात्मक संदेश के साथ महिलाओं की सुरक्षा इस विशेष महिला पुलिस दल के हाथों में होगी। इससे महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाया जा सकेगा। महिला सुरक्षा शासन की शीर्षतम प्राथमिकताओं में से एक है। इसी दृष्टिकोण से ये पूरे प्रदेश में आदेश हुआ है शासन के द्वारा कि इस बात के लिए हम लोग सुनिश्चित करें कि महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज से ये महिला सुरक्षा हेतु विशेष दल का गठन किया गया है प्रत्येक थाना क्षेत्र में और ये निरंतर मोबाइल रह के ऐसे क्षेत्रों में अपनी निगरानी रखेंगे जहां महिलाओं के साथ कोई घटना, दुर्घटना इत्यादि होने की या छेड़खानी होने की संभावना रहती है। जैसे स्कूल, कॉलेज का समय है, कोचिंग का समय है, मार्केट एरियाज हैं जहां पे महिलाएं किसी तीज त्योहार के अवसर पे खरीदारी इत्यादि करने जाती हैं। तो ऐसी योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर 100 दिन का प्लान तैयार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के मुताबिक आने वाले दिनों में माफियाओं, अपराधियों पर कार्रवाई तेज कर दी जाएगी। हर थाने में शीर्ष 10 अपराधियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर बाबा का नया फरमान। यूपी में मंचलों की खैर नहीं। एंटी रोमियो स्क्वाड फिर एक्टिव। सीएम ने बनाया 100 दिन का एक्शन प्लान। यूपी की सत्ता के सिंहासन पर दोबारा बैठने के बाद योगी आदित्यनाथ के तेवर और कड़े हैं। यूपी के मुखिया एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले मंत्रियों को 100 दिन के कामकाज का टारगेट दिया और अब सूबे में अपराधी, माफियाओं और मंचलों पर लगाम लगाने के लिए गृह विभाग को 100 दिन का एक्शन प्लान समझा दिया है, जिसके तहत जिला स्तर पर अपराधियों की सूची बनेगी और उन पर कार्रवाई होगी। को सीएम योगी की ओर से 100 दिनों के निर्देश से साफ है कि अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी रहेगा। नवरात्र में सभी पुलिसकर्मियों को फुट पेट्रोलिंग करनी होगी। पुलिस के बड़े अधिकारी इस फुट पेट्रोलिंग में खुद मौजूद रहेंगे। अगले 100 दिन तक रोज फुट पेट्रोलिंग का निर्देश दिया गया है। एंटी रोमियो स्क्वाड कॉलेज और चौराहों पर मौजूद रहेगी। मंदिरों में साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश हैं। प्रत्येक स्तर के पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अपराधी भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। हर थाने और हर जिले स्तर पर टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश
गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित हो। तकनीक के उपयोग पर जोर देते हुए अपराध नियंत्रण की कार्रवाई की जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती हो। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम चौकीदारों से संवाद स्थापित किया जाए। अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण और जब्ती की जाए। एंटी करप्शन यूनिट के कार्य प्रणाली को और ढंग से संचालित किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 100 दिन की कार्य योजना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी आस्था केंद्रों और महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए। इसके तहत नवरात्र में सभी पुलिस कर्मियों को पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में फिर मिशन शक्ति अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत महिलाओं की सुरक्षा को और प्रभावी ढंग से संचालित करने के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए स्कूल, कॉलेज, बाजार और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। योगी सरकार ने 100 दिन का प्रोग्राम बनाया है। इसमें कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने सबसे पहले तैयारी की है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि 2 तारीख से जो है, पहले दिन से ही जो है एंटी रोमियो स्क्वाड जो कहते हैं, महिला जो सुरक्षा के लिए दल गठित होता है, वो स्कूलों पर, कॉलेजेस पर, बाजारों में दिन के टाइम जरूर जो है उपलब्ध रहे और देखें कि महिला के साथ कोई घटनाएं ना हो और कहीं भी इस तरह के शोधे या इस अपराधी कहीं दिखाई देते हैं तो उन पर बहुत ही सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाए। चूँकि नवरात्र शुरू हो रहे हैं, 100 दिन तक जो है हर अधिकारी पुलिस का, यानी एडीजी से लेकर आईजी तक, डीआईजी तक, एसएसपी, एसपी तक, एडिशनल एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर्स, थानाध्यक्ष, एसआई तक 1 घंटे की फुट पेट्रोलिंग डेली वो अपना जो है अपने कार्यक्षेत्र में करेंगे। यानी संदेश साफ है कि यूपी को अपराध मुक्त का जो अभियान योगी के पहले कार्यकाल से चला आ रहा है, अब उसे डबल रफ्तार मिलेगी, क्योंकि यूपी की जनता ने बाबा को सत्ता का सिंहासन इसी शर्त पर सौंपा है कि यूपी के अपराधी, माफिया और मनचले अपनी जान की भीख मांगते नजर आएं, और उस अभियान को योगी सरकार ने फिर गति दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। नोएडा से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर देश को सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल करने की मुहिम इन दिनों चल रही है और इस मुहिम को सफल बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण जी जान से जुटा हुआ है। दरअसल शहर के तमाम RWA और महत्वपूर्ण संस्थाओं को लेकर प्राधिकरण ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। वहीं सेक्टर 6 में आयोजित इस कार्यशाला में मोटिवेशन गुरु अमर चौधरी ने शिरकत की। इस खास अवसर पर नेटवर्क 10 के संवाददाता राजकुमार चौधरी ने अमर चौधरी से खास बातचीत की है, सुनिए। जीवन में सकारात्मकता बेहद ज़रूरी है। अगर सकारात्मक रहेंगे तो कुछ बेहतर कर पाएंगे। शायद इसीलिए मोटिवेशन गुरुओं की आवश्यकता है। मैं इस समय मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 6 में। सेक्टर 6 के इंदिरा गांधी कला केंद्र में आज नोएडा के स्वच्छता जो सर्वेक्षण कार्यक्रम चल रहा है, ये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। पिछली बार नोएडा 4थे पायदान पर था, इस बार उसे प्रथम पायदान पर कैसे लाया जाए, इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने मोटिवेशन गुरुओं को बुलाया है। और आज शहर के बहुत महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो मेरे साथ अमर चौधरी मौजूद हैं। हालांकि अमर चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ पहले नोएडा बनना था। चिरौड़ी एक गांव पड़ता है और लोनी को किस तरीके से लोग जानते हैं। नोएडा प्राधिकरण ने आपको यहाँ बुलाया, यहाँ उनके बुलाने का मकसद क्या था और आपका मोटिव? सर, बहुत क्लियर सा पर्पस था। नोएडा अथॉरिटी और नोएडा के लोग ये तय कर चुके हैं कि नोएडा को नंबर 1 शहर बनाना है स्वच्छता में। ये उनके दिमाग में आ चुका है और मोटिवेशनल स्पीकर का काम केवल इतना है कि वो उसे दिमाग से लेकर दिल में ले आए। क्योंकि जब हम दिल से ठान लेते हैं तो दिमाग फॉलो करना शुरू
कर देता है। तो आज हमारी कोशिश थी उस सोच को, उस नज़रिए को, उस मकसद को हम दिमाग से निकाल कर दिल में ले आएँ। और खुशी इस बात की रही कि जब प्रोग्राम के बाद लोगों ने कहा कि अब ये हमारे दिल में आ चुका है, तो मैं समझता हूँ अब नोएडा को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल निश्चित तौर पर चैलेंज है, चैलेंज को स्वीकार करना होगा, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि परिणाम क्या निकलते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं अकेला ही चला था, मंजिलें जानी मगर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा। और वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर में स्थित गांव सिकरी कला में स्थित महामाया मंदिर पर हर साल की तरह इस साल चैत्र नवरात्र के दौरान महामाया देवी मंदिर का मेला लग गया है। और नवरात्रि पर मेले का शुभारंभ करने गाजियाबाद के जिलाधिकारी मंदिर पहुंचे हैं और मेले का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया गया। और इसके बाद जिलाधिकारी ने माता के मंदिर में जाकर माथा भी टेका। बताते चले कि मंदिर के पुजारी ने ये बताया और ये जानकारी दी कि ये मंदिर 550 साल पुराना है, जिसके साथ सैकड़ों कहानियां जुड़ी हुई हैं। पुजारी ने यह भी जानकारी दी कि इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माता की पूजा अर्चना और वंदना करने के बाद कोई मनोकामना करते हैं, वो उनकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होती है। और उसके बाद वो फिर एक बार माता को धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर दोबारा माथा टेकने आता है। अधिकारियों ने इस दौरान ये बताया कि इस बार मेले में लाखों लोग पहुँचेंगे, जिनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। और अगर किसी को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो वो जाकर मंदिर के पास बने सुरक्षा बूथ पर पुलिस की मदद ले सकते हैं। सीकरी महामाया मंदिर का एक परंपरागत नवरात्रि का मेला होता है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आज से शुरू हुआ है, 9वीं तक पूरा चलेगा। और चूँकि ये 2 वर्ष के बाद कोरोना महामारी के चलते ये नहीं लग पाया था, 2 वर्ष के बाद लगा है, तो इसलिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है, पुलिस की, ट्रैफिक की और साफ़ सफाई पूरी तरह से है। सभी श्रद्धालुओं से मेरा जो अनुरोध है वो ये है, और यहाँ के गाँव के लोगों से भी, कि साफ़ सफाई पूरी तरह से बनाए रखें। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो यहाँ पीछे कैंप है अधिकारियों का, पुलिस का, CCTV भी लगे। और वहीं देवबंद में भी चैत्र नवरात्र के पहले दिन नगर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्री त्रिपुरा मां बाला सुंदरी मंदिर पर श्रद्धालुओं की दिन में के भोगांव थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल भोगांव पुलिस ने 2 बाइक चोरों को मौके से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों के पास से 10 बाइक समेत एक तमंचा और एक कारतूस भी बरामद किया गया है। बताते चले कि पकड़े गए आरोपियों पर मैनपुरी के अलावा फिरोजाबाद में भी कई और आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपी लंबे वक्त से बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। मैनपुरी हैप्पी अशोक कुमार राय ने पुलिस लाइन परिसर में प्रेस वार्ता कर घटनाक्रम का खुलासा किया। पूरा मामला भोगांव थाना क्षेत्र के से जुड़ा हुआ है। मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं पिछले कुछ समय से जनपद में विभिन्न थाना क्षेत्रों में हो रही थी, तो इसके लिए सर्विलांस टीम इंचार्ज और उनका सहयोगी जो टीम है उनको लगाया गया था। उन लोगों के द्वारा ट्रैकिंग करके फिर ये आप देख रहे हैं 3 जो सातिर जो लुटेरे हैं इनको पकड़ा गया है। गौरव, ऋतिक और ये सत्यवीर, ये करहल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं सब। और ये महंगे मोबाइल इटावा में भी, यहाँ पर भी, फिरोजाबाद, कई जनपदों में इन्होंने लूट की घटनाएं करी हैं। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के नूर नगर स्थित PNB में घुसकर बैंक की कैशियर से 12 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। हथियारों के बल पर बदमाशों ने बैंक के अंदर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट के दौरान बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। 25 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद दिन दहाड़े 12 लाख रुपए की लूट से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल कप्तान के सस्पेंशन के बाद ये बड़ी वारदात सामने आई है। और वहीं फिरोजाबाद पुलिस ने एक महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। दरअसल मृतक कमला देवी के दामाद ने ही महिला की हत्या की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी दामाद ने कर्ज चुकाने के एवज में अपने ही ससुराल में लूटपाट की और लूट के दौरान विरोध करने पर पेचकस और कांच से गला रेत कर महिला की हत्या कर दी गई और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
थाना उत्तर में जो आर गली है उसमें कल एक वृद्ध जो महिला थी 70 साल की, जो उसका मर्डर हुआ था, कमला देवी उनका नाम था, और उनके घर से कुछ लूटपाट भी हुई थी। तो उसमें पुलिस ने 12 घंटे के अंदर में जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया, अनावरण किया है मामले का। और इसमें जो मृतका है उनका ही दामाद जो है, उन्होंने ही उनका जो है ये हत्या की थी। इसके पीछे जो मोटिव है वो मोटिव है कि जो दामाद है, इनका नाम तनु गोयल है, ये सैनिटरी का व्यवसाय करते हैं और इनकी काफ़ी देनदारी थी। मेरठ वगैरह में कुछ सट्टे वगैरह में भी पैसा लगाए हुए थे। और वहीं मैनपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां का महिगवा गांव में निर्माणाधीन मकान के लेंटर की शटरिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दरअसल इस पूरे हादसे में 11 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। और इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को सैफई के पीजीआई में भर्ती करा दिया गया, जहां 2 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। साथ ही साथ जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में डीजे पर डांस देख रही एक महिला हर्ष फायरिंग में घायल हो गई। दरअसल घायल महिला ने उपचार के दौरान निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। महिला की मौत से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले में मझोला थाना पुलिस आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं महिला की मौत के बाद अब आरोपी के खिलाफ मुकदमे में धाराएं बढ़ाए जाने की कार्रवाई मझोला थाना पुलिस ने शुरू कर दी है। एएसपी सागर जैन ने इस दौरान ये बताया कि एक प्रोग्राम में फायरिंग की जानकारी प्राप्त हुई थी। पता ये चला था कि उस फायरिंग में महिला की गोली लग गई थी और एक व्यक्ति घायल हो गया था। दोनों को इलाज के लिए निजी अस्पताल भेजा गया, जहां महिला ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। एएसपी की माने तो फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और तमंचा भी आरोपी के पास से बरामद हुआ है। एक प्रोग्राम में लाकड़ी क्षेत्र में एक फायरिंग की सूचना जब मिली थी, उसमें हमें पता लगा था कि एक महिला जो है वो घायल हो गई थी, उनके पेट पे जो गोली लग गई थी और एक व्यक्ति के हाथ में बर्न इंजरी भी थी, उसी की बुलेट वुंड की वजह से। तो जब उनका उपचार चल रहा था साई हॉस्पिटल में, तो उपचार के दौरान आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई थी और इसका संज्ञान हमने केस में लेकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। उनका पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है, पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज आगे की कार्रवाई सुनील, इसमें जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार हो गया, तमंचा जो है बरामद हो गया और अभी आगे कार्रवाई। बिजनौर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर बीती देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब बर्थडे पार्टी में हवाई फायरिंग होने से एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि चहशीरी मोहल्ले में एक 15 साल के बच्चे का जन्मदिवस मनाया जा रहा था, जिसमें डीजे बज रहा था और इसी दौरान बर्थडे पार्टी में कुछ लोगों के बीच में कहासुनी हुई, विवाद हुआ जो मारपीट में बदल गया और फिर बर्थडे पार्टी में हवाई फायरिंग होने लगी, जिसमें एक बच्चे के सिर में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ पश्चिमांचल लाइव बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।